बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर इंतजामिया की नहली ईंटों के भट्टों में गैर मियारी ईंधन जलाया जाने लगा। 100 से ज्यादा भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भी नहीं किया गया। भट्टा मालिकान की जानिब से रोही टीम को रिश्वत देने की खुफिया वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई है। बहावलपुर इंतजामिया की नहली ईंटों के भट्टों में गैर मियारी ईंधन जलाया जाने लगा। 100 से ज्यादा भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भी नहीं किया गया। भट्टा मालिकान की जानिब से रोही टीम को रिश्वत देने की खुफिया वीडियो भी बना ली गई। बहावलपुर में भट्टा जात पर नाकिस और गैर मियारी ईंधन सरेआम जलाया जाने लगा, जबकि भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भी नहीं लाया गया। 100 से ज्यादा रवायती भट्टे जहर उगल रहे हैं। तकरीबन हफ्ता डार निकाल लगे बलोर तक मुकम्मल तो नहीं होता कोरोना दा जिगजैग टेक्नोलॉजी तो मुकम्मल हो भी नहीं होता। वल भी तुसा बलोर भी नहीं लवाई खड़े वो बलोर दा हुन आप वाटर देते ना आप लेना देते तो जिगजैग तो क्यों नहीं गिना है वाले को जिगजैग दे दा इथे चल नहीं सकते। महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया की सब अच्छा है की रिपोर्ट भट्टा मालकान ने रोही टीम को रिश्वत देने की भी कोशिश की। ना मुझे ना ओ भाई नहीं भाई भाई मैं नहीं गिनना होता मुझे ना मैं नहीं गिनना होता मैं तो भट्टा मालकान की जानिब से रिश्वत देने की खुफिया वीडियो इस बात का सबूत है कि महकमा माहौलियात अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। स्मोक के हवाले से पुलिस लाइन में ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से FM 88.6 के जरिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। CTO मुल्तान जलील इमरान गलेज़ई का कहना था कि शहरियों को पुलिस लाइन से FM पर भी आगाही दे रहे हैं और स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मजीद जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस मुल्तान जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है। शहरियों को हिदायत भी जारी की जा रही है कि वो स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। दूसरी जानब पुलिस लाइन में FM 88.6 के थ्रू भी जो है वो शहरियों को हिदायत प्रोवाइड की जा रही है कि शहरी स्मोक पर जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके जो है वो खुद को स्मोक से जो वो महफूज रख सकते हैं। CTO मुल्तान जलील इमरान गलेज़ई साहब हमारे साथ। जी सर, बताइएगा FM के थ्रू भी शहरियों को हिदायत मुहैया की जा रही है, क्या कहेंगे? आपने सही कहा, हमारे पास 88.6 हमारा अपना सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का FM स्टेशन है, जिसके ज़रिए हम पब्लिक को आगाह करते रहते हैं। मुल्तान में हम अपनी जो भी हमारी एफर्ट्स चल रही हैं ट्रैफिक के हवाले से स्मोक के ख़ात्मे के लिए, वो भी हम बताते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं लोगों को। और जैसे कि आपको पता है स्मोक का सीज़न चल रहा है, इस वक्त पोल्यूशन है ज़्यादा और उससे गले ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, लोगों को इचिंग हो रही है आंखों में भी, और भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उस बारे में हम आगाह करते रहते हैं FM के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, आपके ज़रिए भी। जैसे अभी मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है जनरल पब्लिक से, एक तो ये जो ट्रालियाँ, ट्रैक्टर्स और ये ट्रक्स के ऊपर ये मट्टी, रेत या जो भी बाकी सामान लोड करके जाते हैं, इसको कवर करके रखें ताकि इसके जो हैं वो ज़रात वो बाहर ना गिरें, पोल्यूशन और ना बढ़े और लोगों में जो बीमारियां फैल रही हैं उसका तदारुक हो सके। साथ के साथ जहाँ तक हमारा ट्रैफिक पुलिस के एक्शन का ताल्लुक है, हम इसके अगेंस्ट जो इस पर तरपाले नहीं लगा रहे, हमने अब अर्ली टाइमिंग्स के लिए भी अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। जो हमारी 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है उससे भी पहले हम नमाज के टाइम से अपने हमने इंशाल्लाह स्पेशल स्क्वाड जो है वो बना के बाहर भेजे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि FM के थ्रू भी हम जो है वो शहरियों को हिदायत प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी जानब जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ तरपाल पर बगैर हैं उनके खिलाफ भी जो वो क्रैकडाउन किया जा रहा है ताकि शहरियों को जो वो। माजिद क्लासरा आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील जतोई में हसीब खास शुगर मिल की बंदिश को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। काश्तकार दूसरे शहरों में गन्ना फरोख्त करने के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इमरान सईदी। तहसील जतोई में गन्ने की कटाई अरूज पर है, लेकिन किसान परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने हसीब वकास शुगर मिल को 2019 में बंद कर दिया था। किसानों को गन्ना दूसरे शहरों में फरोख्त करने के लिए 60 रुपए फी मन इजाफी किराया देना पड़ता है। किसानों का कहना था कि हसीब शुगर मिल की बंदिश के बाद मकामी सतह पर गन्ना खरीदारी का कोई भी पॉइंट मुयसर नहीं। परेशान है, काश्तकार हर शय महंगी है। अगर मिल चालू हो वेंदी तो इतना परेशानी ना होंदी। इत्थे मिल चलन की वजह तो बहुत फायदा, मजदूर को वही, काश्तकार को वही, सबको फायदा। हम दूसरे शहर में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हमें 70-80 रुपए मकसद नुकसान हो रहा है गन्ना ले जाने में। ये चल जाती तो हमें इतनी बचत थी। तहसील जतोई के काश्तकारों ने हसीब शुगर मिल को दोबारा चलाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई।
हुकूमत का महंगाई बढ़ने का इशारा। मुल्तान के ताजिरों ने महंगाई बढ़ने और मिनी बजट लाने की तैयारी पर एहतजाज की धमकी दे दी है। सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक का कहना है कि मिनी बजट किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। महंगाई से पहले मईशत तबाह हो चुकी है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत का महंगाई बढ़ने का इशारा। मुल्तान के ताजिरों ने महंगाई बढ़ने और मिनी बजट लाने की तैयारी पर एहतजाज की धमकी दे दी है। सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक का कहना है कि मिनी बजट किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। महंगाई से पहले मईशत तबाह हो चुकी। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं। मुल्तान के ताजिरों ने एफबीआर में ठन गई। आरटीओ ने ताजिर बरादरी के मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान आरटीए साउथ पंजाब मुख्तार हुसैन थीम कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट दुकानों पर सिस्टम इंटरलिंक होगा। दूसरी जानिब ताजिरों ने टैक्स पॉलिसी खत्म करने का तहैया कर लिया है। ये क्या मामला है, देखिए मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के ताजिर टैक्स पॉलिसी के खिलाफ डट गए। ताजिरों की जानिब से हड़ताल की धमकी पर एफबीआर ने मजीद शिकंजा कस लिया। आरटीओ जनूबी पंजाब ने दिसंबर से 100 मजीद पीओएस का टारगेट सेट कर लिया, जबकि ताजिरों का कहना था कि कारोबार बंद कर लेंगे, पीओएस मंजूर नहीं करेंगे। पहले ही कारोबार नहीं है, बहुत महंगाई है। अगर आप पीओएस टैक्स लगाएंगे तो और मजीद महंगी हो जाएगी। जो कारोबार चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ताजरों का पीछा छोड़ दे और हुकूमत हम किसी सूरत में ये पीओएस टैक्स नहीं देंगे। आरटीओ मुल्तान का कहना है कि टैक्स चोरी का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। बड़े कारोबारी मराकिज का तमाम डाटा एफबीआर सिस्टम पर मॉनिटर किया जाएगा। एहतजाज करके ब्लैक मेल मत किया जाए। जबकि ताजिरों का कहना है कि बड़ी मछलियों की बजाय छोटे कारोबारी अफराद को पकड़ा जा रहा है। टैक्स और लगा रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी करें टैक्स कम करें ताकि गरीब तबका और गरीब आदमी और छोटा ताजर इसमें कोई बेहतरी की तरफ जाए। आरटीओ मुल्तान का कहना है कि तमाम तर मामलात कानूनी दायरा कार में रहकर किए जा रहे हैं। ताजर एहतजाज की बजाय टैक्स अदा करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में मैपको नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो गया है। नेशनल कार्डियोलॉजी अस्पताल से 6 माह के बिलों की मद में 2 करोड़ 63 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। मैपको हुकाम का रनिंग और मुस्तकिल नादहिंदगान के खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन जारी। निश्तर अस्पताल और कार्डियोलॉजी अस्पताल से 2 करोड़ 63 लाख रुपए के बकायाजात वसूल कर लिए गए। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर मैपको सरवर अंसारी का कहना था, सब डिवीजन की सतह पर नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। सरकारी इदारों से वसूलियों के लिए राब्ता किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 सब डिवीजनल दफातर से रिकवरी की जा रही है। गुज़श्ता रोज हसनाबाद सब डिवीजन में रिकवरी मुहिम की मॉनिटरिंग की गई। तैयब सैफ, मुल्तान। मियांवाली ट्रैफिक पुलिस की नहली राबी सेंटर चौक पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बन गए। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मियांवाली से हमें रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। राबी सेंटर चौक में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों ने बताया कि गलत पार्किंग के बायस अक्सर औकात ट्रैफिक जैम रहती है। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता। इधर पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है, इधर ट्रैफिक जाम हो जाती है बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह मोटरसाइकिल खड़े हैं और पुलिस वाले इधर आते भी हैं और इनका कोई रवैया ठीक नहीं है। शहरियों को कहना था कि अक्सर औकात लोग सड़क और दुकानों के सामने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लगा देते हैं। यहाँ पे मुकर्रर पुलिस वाले खड़े होने चाहिए और ना ये जो मोटरसाइकिल स्टैंड अलहदा सा बनाना चाहिए और ये गंदगी साफ करनी चाहिए, रोड सही सी बनानी चाहिए इधर। और इधर कभी कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, उनके लिए मुकर्रर ऐसा निज़ाम हो कि फौरन से वो गुजर जाए ताकि इधर ट्रैफिक जाम ना हो। पुलिस एहलकार को लाजमी होना चाहिए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुस्तकिल तौर पर चौक में ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएं ताकि ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बात करेंगे जीप रैली की। रेस का जुनून पूरी फैमिली को ट्रैक पर ले आया। छठी थल जीप रैली में मरूफ रेसर रोनी पटेल, अपनी अहलिया तुष्ना पटेल और बेटे समेत शरीक हुए। इस रेसर फैमिली के बारे में देखिए आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। चमचमाती फराटे भरती गाड़ियों ने जहां मुजफ्फरगढ़ में रौनक लगाए रखी और मशहूर रेसर इवेंट में शरीक हुए, वहीं मशहूर रेसर रोनी पटेल की पूरी फैमिली इस रेस में शरीक हुई, जिनमें दीना पटेल रैली में शरीक कम उम्र तरीन ड्राइवर थी। यंगेस्ट पार्टिसिपेंट मेरी बेटी है, वो 18 साल की हुई है अभी 4 दिन पहले। तो सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट लेडीज का मेरी बेटी है, तो एक हिस्ट्री बन गई है।
रोनी पटेल का कहना है कि उनकी फैमिली ने जीप रैली को बहुत एंजॉय किया। दीना पटेल ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने का मजा आया, आइंदा मजीद मेहनत करूंगी। ट्रैक माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा है, क्वालिफाइंग भी बहुत प्यारी है, सब है इधर, सब बहुत एक फ्रेंडली माहौल है सबका और सपोर्ट भी है लेडीज के लिए, तो आप प्लीज आएं और प्लीज रेस करें। जीप रैली में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, मगर ये रेसर फैमिली सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने का मामला मेयर मुल्तान चौधरी नवीरुल हक कराई ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इस तरह हुकूमत खुद को जितवाकर मैनेज करना चाहती है। मेयर मुल्तान चौधरी नवीरुल हक कराई ने कहा कि हुकूमत की पहले दिन से बदनीयती शामिल है। मरहलावार इलेक्शन करवाकर यह हुकूमत खुद को मैनेज करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी समेटे की बल्दियाती इदारों की मुद्दत में इजाफे के लिए अपील दायर की हुई है। उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। उन्होंने कहा कि टेंडर्स पर 90% काम हो चुका, चंद दिनों में इजलास के बाद तरक्याती कामों के टेंडर्स जारी करेंगे, लेकिन हुकूमत हमें मुकम्मल इख्तियारात नहीं दे रही। मैं समझता हूँ ये बददियानती पे मदनी है और ये मरहलावार जो इलेक्शन है उनको मैनेज करना चाह रहे हैं, जबकि हमारी लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी चल रही है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम फिर कोर्ट का सहारा ज़रूर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट पटिशन चल रही है, लाहौर में भी है जिसकी 10 तारीख को पेशी है। इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि ख़ुसूसन पंजाब के साथ इसलिए ये सलूक किया जा रहा है कि यहाँ बेहतर ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद हैं और एक दो जगह पे पीटीआई और पीपल पार्टी के हैं। मैं समझता हूँ ये बुग़्ज़। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान कहते हैं मुल्तान में सोसाइटियां बनने से कई देहात खत्म हो गए, वहां के मकीनों को अपने वोट का फौरी इंदराज कराना होगा। पीपी 206 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान का कहना था, डीएचए हाउसिंग सोसाइटियों की जगह कई बड़े गांव थे। 8000 से जायद वोटर्स मुख्तलिफ जगहों पर रिहाइश पजीर हैं, इन्हें फौरी वोट दर्ज कराना होगा। उन्होंने बताया डीएचए के 8 मौजाजात हैं। डीएचए यहाँ पे बन रही है तो उसमें हमारे कुछ मौजाजात हैं, ब्लॉक्स हैं जो डिसअपीयर हो गए हैं और उनकी आबादी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। और आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन आजकल इलेक्टोरल रोल की अपडेशन कर रही है, तो इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे मैं यहाँ आया हूँ। गुलाम इसरार खान का मजीद कहना था, इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। पंजाब में मरहलावार इलेक्शन का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पीपी 206 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सूबाई हुकूमत का कि वो जो 2021 का एक्ट पास करेंगे अभी पंजाब असेंबली से, वो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें तो फर्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे डिलिमिटेशन की तरफ। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खानेवाल में सूबाई हल्का 206 में ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कैंपेन जारी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आसिम डहर की फसल कॉलोनी आमद हुई, इलाका मकीनों से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देने की दरखास्त भी की गई। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा कैसी कैंपेन है? जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 206 के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से कैंपेन का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा टिकट होल्डर नौरीन निशात डाहा भी अपनी कैंपेन करें। इसी सिलसिले में नौरीन निशात डाहा की कैंपेन के सिलसिले में आसिम डेढ़ जो है वो इस वक्त फजल कॉलोनी पहुंचे हैं, जहाँ पर इलाका मकीनों से भी मुलाकात की है और उनसे वोट की यकीन दहानी भी ली है। बात भी करेंगे। डेढ़ साहब फजल कॉलोनी आए हैं, क्या देख रहे हैं स्कोप और कैंपेन कैसे जा रही है? मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह का कि हमारी तवक्को से ज़्यादा लोगों का हमारे साथ जोश व खरोश और वलवला, और वो खुद हमें बुला के अपने शमूलियत का और अपनी इमदाद का ऐलान कर रहे हैं। वो मेरे अल्लाह का शुक्र है। जीत के लिए पूरा इंशाल्लाह ये फजल कॉलोनी में हम आए हैं। फजल कॉलोनी में इत्तेफाक की बात यह है कि मरहूम निशात खान डाहा साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही इन
कॉलोनी वालों का ख्याल रखते हुए पहले भी काम किया था, और दूसरे भी इनके मंसूबे कोई सड़कों के, सीवरेज के और स्कूल के, वो उन्होंने मंजूर कराए हैं, और वो पाइपलाइन में इंशाल्लाह ताला 16 दिसंबर के बाद वो हम इनको तकमील तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। और ये क्या कहेंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं निशात खान डाहा के, जैसे कि डेढ़ साहब बता रहे हैं कि उनके कामों को देखते हुए क्या कहेंगे? हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर की, पहले भी बहुत काम किए हैं और इंशाल्लाह हुण भी काम जड़े है साडे होणगे, और सानू उम्मीद है असीं पूरा ये इलाका जड़ा है निशात खान दे अपने हल्के दा इलाका है, और बेहतरीन इन्होंने काम करवाया, असीं सारे खुश हैं इंशाल्लाह ताला। हुण तमाम वोट इन्हां दे ने। बिल्कुल, जो आसिम डेर है वो इस वक्त फजल कॉलोनी पहुंचे हैं, जहां पर वो कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। साथ साथ जो इलाका मकीन है उनका भी कहना है कि वो निशात खान डाहा की खिदमत को देखते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है डोरी निशात डाहा। जुनैद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एंटी करप्शन ने जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी और शाहजेब हाशमी के खिलाफ जमीन पर कब्जे की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। जुडिशल एक्शन की मंजूरी के बाद चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा। मखदूम रशीद में सरकारी जमीन पर 27 साल कब्जे का मामला, एंटी करप्शन हुकाम ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 1985 से 2012 तक सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक कब्जे के दौरान सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। महकमा औकाफ के एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। 60 एकड़ रकबे पर 27 साल गैर कानूनी काश्त की गई। उधर डीजी खान में खाद माफिया की अब खैर नहीं। डायरेक्टर ज़राअत तोसी कहते हैं काश्तकार महंगी खादें फरोख्त करने वालों की निशानदही करें। अब तक नाजायज मुनाफाखोरों को 24 लाख जुर्माना और दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब तक 24 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए हैं। डायरेक्टर ज़राअत तोसी महर आबिद हुसैन ने रोही को बताया कि महंगे दामों खादें फरोख्त करने पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मार्केटों में खाद वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर काश्तकारों को दुश्वारी का सामना हो तो इस नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि काश्तकारों को किसी सूरत लुटने नहीं देंगे। मुल्तान में ज़मीन.com के सबसे पहले प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का कामयाब इनेकाद, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल शेख शुजाउल्लाह खान कहते हैं ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट रियल एस्टेट शोबे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे तैयब साहब से। तैयब साहब, बताइएगा कैसा रहा आज का इवेंट? मुल्तान के मुकामी रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त ज़मीन.com की जानिब से 3 रोज़ा प्रॉपर्टी गाला जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, और इस वक्त यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं उनके ऊपर हमें जो शहरी हैं और ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो कि ज़मीन खरीदने के हवाले से, अपार्टमेंट खरीदने के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, तो उनकी काफ़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है, वहीं पर ज़मीन.com के जो एग्जेक्टिव्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो शेख शुजाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, और कौन कौन सी चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं इस गाला के अंदर? मैं बताऊं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमने शोकेस किए हुए, डिस्प्ले किए हुए, वो सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था पिछले महीने, वो आज शायद 30-40% गेन के साथ बैठे हुए हैं। मुल्तान में ऑब्वियसली DHA के आने के बाद और ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं लैंड की, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स की भी जो यूनिट्स हैं उनके भी इंक्रीज और कैपिटल गेन लोगों को मिल रहा है और प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तो लोगों ने काफ़ी सराहा है। ऑब्वियसली ये हम लोग इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम हर 3 महीने बाद इस तरह के इवेंट यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जो लोग अपनी जमा पूंजी जहाँ पे भी लगाएं उनको ये सेफ्टी हो और उनको ये सिक्योर फील करें कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका डूबना नहीं है, बल्कि उनको उसके अंदर प्रॉफिट मिलना है। तो ये हमारा मकसद है जी। जी, वो तमाम लोग जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जितने भी यहाँ पर इस वक्त स्टॉल्स लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, वो तमाम के तमाम इन्वेस्टर गेन के हवाले से बैठे हुए हैं और उनको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि प्रॉपर्टी के रेट्स में इजाफा की वजह से वो काफ़ी प्रॉफिट में जा रहे हैं। तैयब साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में रोजगार फिजिकल क्लासेस का इजरा, तलबा खुश हैं, कहते हैं फिजिकल क्लासेस से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज भी जारी हैं। अख्तर मजाज मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं।
कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में ई रोजगार क्लासेस का आगाज हो गया। मैनेजर असद अब्बास ने बताया कि 3 माह की क्लासेस में 2 कोर्सेज कराए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। ई रोजगार मियांवाली के अंदर हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और दूसरा है क्रिएटिव डिजाइनिंग। 3 महीने का कोर्स है और एडमिशन हमारे स्टार्ट है। कोविड के बाद फर्स्ट टाइम हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह सीखने और पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहे। तलबा ने क्लासेस के इजरा पर खुशी का इजहार किया और कहा कि फिजिकल क्लासेस से ज्यादा सीखने को मिलता है। कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ और सबसे पहले तो मुझे इन चीज़ों का पता था, जो टर्म्स मैंने यहाँ पे देखी और सुनी, लेकिन जो चीज़ थी मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी। यहाँ पर आते ही मुझे डायरेक्शन मिली, मुझे ये चीज़ पता चली कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। फोकल पर्सन जैगम खान ने बताया कि ई रोजगार क्लासेस में तमाम तर सहूलियात फराम की जा रही हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जी PBIT का, तो बीइंग अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारी ये जिम्मेदारी है और असद साहब आपको बता सकते हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो हम ऑलरेडी इनको दे चुके हैं। मजीद हम इस लैब को अपग्रेड कर रहे हैं और फ्यूचर नीड्स को देखते हुए हमने नए एडमिशन्स का भी आगाज किया। मैनेजर असद अब्बास का कहना था कि कोर्सेज मुकम्मल करने वाले नौजवान घर बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इकबाल के तसव्वुर खुदी, मुहर्रकात और तरवीज के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। नवासा अल्लामा इकबाल ने इकबाल के तसव्वुर खुदी पर खिताब किया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में शुबा इकबालियात और तलुकात आमा के ज़रिए तमाम अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी, मुहर्रकात और तरवीज के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि इकबालियात की तरवीज के लिए शुबा इकबालियात की काविशें काबिल तारीफ हैं। इवेंट का मकसद नौजवान नस्ल को इकबाल के फ़लसफ़े खुदी से रूशनास कराना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए अफ़कार इकबाल को समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में घोटवी हॉल में मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन साहब, जो कि नवासे हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, यौम इकबाल की तकरीबात की मुनासिबत से आज उनकी यहाँ पे एक बहुत ही जामे तकरीर और प्रेजेंटेशन थी, जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल के पैगाम में जो खुदी का तसव्वुर है और उसकी तरवीज और इशाअत, उसके हवाले से एक बहुत ही मुदल्लिल प्रेजेंटेशन दी, जिसमें कई एक अल्लामा इकबाल की नज़्म तरन्नुम से मौसीकी के साथ जो क्रिएटिव आर्टिस्ट ने क्रिएट की थी वो भी उसमें शामिल थी, और स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने कलाम इकबाल से अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए आज बहुत कुछ हासिल किया। इस हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन की भी बहुत शुक्रगुजार है, और हम समझते हैं कि ये सिलसिला अल्लामा इकबाल के पैगाम को समझने का जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो बर-ए-सग़ीर और पाकिस्तान है ख़ास तौर पे, उसमें अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा और उनकी सियासी सोच और फ़िक्र है उसका बहुत बड़ा दखल है, और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनाने के लिए हमें अल्लामा इकबाल के कलाम से रहनुमाई लेती रहनी। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी में जदीद इजादात के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। तालिबात को बैनुल-अक़वामी सतह की रिसर्च सीखने का मौका मिला। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी की सरबराही में बायोटेक्नोलॉजी में जदीद इजादात के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। तालिबात को बैनुल-अक़वामी सतह के रिसर्च सीखने का मौका मिला। शुरका का कहना था कि दुनिया जदीद से जदीद तर होती चली जा रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी से निहायत तेज़ी से तरक्की की है। रहीम यार खान में स्पेशल पर्सन्स का स्पोर्ट्स गाला जारी है। दूसरे रोज बेनाई से महरूम क्रिकेटर्स ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। तहसील सादकाबाद और रहीम यार खान की टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत ली। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में स्पेशल पर्सन्स का स्पोर्ट्स गाला जारी है। दूसरे रोज तहसील रहीम यार खान सादकाबाद और तहसील लियाकतपुर खानपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। बसारत से महरूम खिलाड़ियों ने गेंद के शोर से काबिल तारीफ क्रिकेट खेली। शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खुसूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए हेल्थ के वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद इजाज का कहना था कि ब्लाइंड अफराद में क्रिकेट की सलाहियतें कूट कूट कर भरी हैं। एक नज़र ना होना, अगर अल्लाह पाक ने एक उन्हें अहलियत नहीं दी तो उसके एवज इनको और बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। तो इनको देख के, इनसे बात करके मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि इनके पास किसी सलाहियत की कमी है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस एसोसिएशन को कि जो इनके लिए काम कर रहे हैं।
खेल के मैदान में जहां शोर करती गेंद जाती, खिलाड़ी तेज रफ्तारी से फील्डिंग करते, बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी तो बॉलर्स ने भी विकेटें उड़ा दी। इस तरीके के इवेंट होने चाहिए ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले और आप लोग हमारे जो चीज़ें हम में हैं वो आपको देख सकें। लोगों में अवेयरनेस डाली जाए ताकि जो और ब्लाइंड लोग घर में बैठे हैं वो हमको देख के और इस मुल्क का नाम रोशन करें जिस तरह हम पूरे पाकिस्तान में खेल रहे हैं इस वक्त। डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी अमानवील आमी, मारूफ शायर नासिर महमूद लाला व दीगर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आज का जो क्रिकेट मैच है वो तहसील लियाकतपुर और खानपुर और सादकाबाद और रहीम यारहां की तहसीलों के दरमियान में है और मैं जमालदीन शुगर मिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कमेटी का शुक्रगुजार हूँ जिनके तावन से हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हुए। तहसील रहीम यार खान और सादकाबाद की टीमों ने जीत का जश्न मनाया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।